अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे फिट एंड ज़बरदस्त। टाइम यहाँ पे सुबह के 10 बजे हैं एंड वेलकम फ्रॉम बाज़ल स्विट्ज़रलैंड। वैसे कल इस कैंप साइट में मेरे साथ दो पंगे हुए हैं। एक तो ये कि कल रात बहुत ज़्यादा ठंड थी जिसकी वजह से मैं नहीं सोया, और मुझे याद है कि जब मैं ये कैंपिंग का सामान खरीद रहा था तो वहाँ पे एक थर्मल लाइनर लगा हुआ था जो आप अपने स्लीपिंग बैग के अंदर लगा लेते हैं अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा कि अभी कहाँ सर्दी आने वाली है, लेकिन यहाँ पर कल रात बहुत ठंड थी, बिल्कुल जम गया था यार। और दूसरी बात यह है कि ये जो बिल्कुल पीछे जो आपको ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे एक हाईवे है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, और अगर बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आ ही जाती थी तो यहाँ से जो ट्रैफिक थी उसकी वजह से मैं उठ जाता था। बट एनीवेज आज का जो प्लान वो ये है कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रैंड टूर स्विट्ज़रलैंड। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा जो एंट्री पॉइंट है उसका, जो यहाँ से तकरीबन 10-15 मिनट दूर है, और उसके बाद मुझे 3 बड़े स्टॉप करने पड़ेंगे। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ी सी टफ है। सो जो पहला हमारा स्टॉप होगा वो होगा सेंट यूरसेन, जो यहाँ से तकरीबन 46 किलोमीटर दूर है। उसके बाद जो दूसरा स्टॉप होगा वो होगा ला चोक स्टीफोन, आई थिंक ये आगे 60 किलोमीटर दूर है। और जो हमारा तीसरा स्टॉप होगा वो होगा आर्कोलॉजिकल म्यूजियम का जो लेथेनियम में है। ओके, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये है तकरीबन 150 किलोमीटर, लेकिन ये करते हुए तकरीबन मुझे 4 घंटे लग ही जाएंगे। तो अभी ऐसे करते हैं कि निकलते हैं, क्योंकि मैं भी फुली रेडी हूँ, गाड़ी भी रेडी है। मुझे सबसे पहले जाना है रिसेप्शन पे, कल नाइट का मुझे यहाँ पे करना है, फिर वहाँ से निकलते हैं सीधा एंट्री पॉइंट पे। मुझे यहाँ से ये रबिश वाला बैग उठाना है और वहाँ पे फेंकना है। 1 मिनट पहले उठा लेना चाहिए था। अभी यहाँ पे तो बाइक पार्क भी नहीं हो सकती क्योंकि मडी बहुत है यहाँ पे। चले भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें यहाँ पे सारी कैरावैन्स खड़ी हैं। वीक्स के लिए लोग आए हैं, कुछ मंथ्स के लिए आए हैं यहाँ पे, और कुछ परमानेंट भी हैं। पहले मैं ये बीन्स में फेंक के आऊँ। Morning. You okay? Hi, morning. You right? Just want to pay for yesterday. Say name. ये देखा, ये कौन सी मशीन है? Ooh, fancy drink. No, that's right. Thank you. Okay, thank you. Thank you so much. Have a nice day. Thank you. चलो ये कैंपिंग का तो पे कर दिया। तकरीबन लगे हैं 17 पाउंड यहाँ पे, 18 पाउंड। Sorry? This one? Yeah. It's okay. Okay. Yeah. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। चलेंगे, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र आज का। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि दिन में देखें वेदर इतना प्यारा वेदर है, रात में यहाँ पे बारिश और इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी कि बस बहुत मुश्किल हो गया था। मैं बड़ी मुश्किल से तकरीबन 3 बजे सुबह सोया हूँ, और उसके बाद फिर 1-2 घंटे के बाद, यानी कि बीच में उठता ही रहा हूँ तकरीबन। मैं थोड़ा सा आराम से निकला था क्योंकि मैंने सुबह ट्रैफिक चेक की थी, बहुत ज़्यादा थी 9 बजे से पहले, और मैं निकला हूँ तकरीबन 10-10:15 बजे, सिर्फ इसी वजह से कि थोड़ी ट्रैफिक जो है वो ठंडी हो जाएगी। राउंड अबाउट से मैं जाऊँगा लेफ़्ट। आई थिंक हम बस सिटी से बाहर निकलने लगे हैं। वो सामने आपको नज़र आ रहे होंगे माउंटेन रेंज, वो स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे खैर इतने बड़े बड़े माउंटेन्स नहीं हैं, सिर्फ ये हिल्स वगैरह। माउंटेन्स आई थिंक एक आधे दिन के बाद जाके स्टार्ट होंगे ठीक।
फ्लैट्स चेक करें और आगे खुली ज़मीन। वाह, आ रही है ऐसे ऐसे स्विट्ज़रलैंड की फील, जो उसकी कंट्री साइड है उसकी स्पेशली। वाह, ये देखें साथ ट्रेन ट्रैक जा रहा है, उधर थोड़े फील्ड्स हैं, इस तरफ भी फील्ड्स हैं, साथ उसका रोड। और सामने चेक करें यार क्या व्यू है, इसी का तो वेट कर रहा था यार मैं। पेट्रोल यहाँ से डलवा लेते, छोटा सा पेट्रोल स्टेशन था यहाँ पे। चलिए अभी है नियरली फुल है, अभी कहीं वो जाकर डलवाएंगे। अब मुझे नहीं पता ये बादल का हिस्सा है या कोई जस्ट बादल से बाहर एक छोटा सा गांव है या टाउन है, आई हैव नो आइडिया, लेकिन जो भी है बहुत ही खूबसूरत है। वाह यार क्या रोड्स हैं। यार यहाँ पे ठंड है लेकिन फिर भी आई डोंट केयर, मज़ा आ रहा है मुझे। क्या ज़बरदस्त बैंड्स हैं यार, ये देखें लेफ्ट एंड राइट। छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, जैसे वो देखें कितना ज़बरदस्त गांव है पूरी हिल के ऊपर। और वो पीछे सारे माउंटेन्स हैं। आई थिंक मुझे कुछ गर्म निकालना पड़ेगा पहनने के लिए, क्योंकि मुझे ठंड बहुत लग रही है अभी, और यहाँ पे एक्चुअली प्रॉपर ठंड है यार। कहाँ पे खड़ी करूँ बाइक? मैं नहीं चाहता किसी के घर के बाहर खड़ी कर दूँ यार। यहाँ पे कहीं देखता हूँ कोई जगह मुझे मिल जाए तो। हाँ ये मुझे जगह लग रही है कि यहाँ पे खड़ी कर सकता हूँ। पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोल तो मैंने नहीं डलवाना, लेकिन ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे खड़ी करके बाइक हाथ लेता हूँ, अपनी जैकेट उसको पहनते हैं, नहीं तो ऐसे तो गुजारा नहीं है बिल्कुल भी। एक दफ़ा पैक हो जाए ना, इसको खोल नहीं सकते आप, ऊपर वाले सारे बैग उतारने पड़ते हैं साइड बैग खोलने के लिए। क्या करूँ, यही पहन लेता हूँ। चलिए एनीवेज, अभी का हो गया सॉर्ट आउट, आई थिंक सो इट्स गोना हेल्प अ बिट। हेलो, sorry I was just wearing something underneath, it's very cold. thank you so, thank you very much. पुलिस वाले चेक करने के लिए आ गए हैं यार। मुझे नहीं पता था पुलिस वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि जैसे यूके में होते हैं पुलिस वाले होते हैं, उसके अलावा जो टिकट ऑफिसर्स होते हैं जो टिकट लगाते हैं आपकी गाड़ियों को। अभी मुझे नहीं पता ये पुलिस वाले हैं या टिकट वाले थे। इससे थोड़ा सुकून मिल गया यार ये नीचे पहन के, बहुत ठंड थी।
कितना प्यारा सा विलेज है, छोटा सा, और पीछे इसके माउंटेन्स। ये चेक करें, I'm sure ये चर्च होगा इनका। ओके, अभी फाइनली मैं पहुंच गया हूँ पहले स्टॉप पे, जिसका नाम है सेंट यूरसेन। ये एक 7th सेंचुरी का बहुत ही छोटा सा विलेज है। मैंने इसकी कुछ फ़ोटोज़ ली हैं, कुछ ड्रोन शॉट्स लिए, लेकिन इसकी जो सबसे फेमस स्पॉट वो ये है। ये पीछे ब्रिज है, कुछ घर है वहाँ पे, और ये इस नीचे एक रिवर जा रहा है। आई थिंक ये बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही नाइस है, मुझे बहुत पसंद आया। यार ये देखिए कितना खूबसूरत गाँव है, बिल्कुल छोटा सा, इतना ही गाँव जितने आपको घर नज़र आ रहे हैं। और ब्रिज की दूसरी तरफ से कुछ ऐसा है, वो सामने आपको हिल्स नज़र आ रही हैं और ये रिवर जा रहा है उसकी तरफ। बहुत ही प्यारा गाँव है।
फाइनली मैं अभी कैंप साइट पे हूँ। जो टेंट है मेरा मैंने सेटअप कर लिया पीछे। अभी बस मैं अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर रहा था। मैं यहाँ पे गया था एक पिज़्ज़ा शॉप में, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे जो पार्किंग का बहुत बड़ा मसला था इस सिटी में। आप कहीं भी पार्क करके नहीं जा सकते। एनीवेज फिर रास्ते में मैंने कुछ एग्स ले लिए थे और साथ में ब्रेड ली थी जो अभी मैं खाने लगा हूँ। और जो आज था वो बहुत ही ज़बरदस्त था, लेकिन एक थोड़ा सा मसला था कि आज ठंड बहुत ज़्यादा थी। सीरियसली आप यकीन करें कि जब मैं वहाँ पे था फ्रांस में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे एंटर हुआ कर रात मुझे बहुत ठंड लगी। लेकिन दिन में मैंने ये सोचा कि शायद इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होगी, लेकिन बहुत ठंड थी सीरियसली। मैं और तकरीबन मैं 2 दफ़ा खड़ा हुआ हूँ लाइक ना नीचे लेस पहनने के लिए। बट एनीवेज ये था आज का दिन। और मैं अभी जिस जगह पे हूँ इस जगह का नाम है ला चाउस डी फोंट्स, ऐसे कुछ नाम है इसका। बट एनीवेज जो कल का जर्नी है वो भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि रास्ते में बड़े ज़बरदस्त व्यूज़ आने वाले हैं। ओवरऑल जो आज का रोड ट्रिप था मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन मैंने बताया जो वही जो एक मसला था सर्दी का मसला है बस ऐसे, लेकिन उसका मैं कल कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट कर लूँगा। ऑब्वियसली कल हम कंटिन्यू करेंगे ग्रैंड टूर स्विट्ज़रलैंड को। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं अभी खाना एंजॉय करने लगा हूँ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।